नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिर से भाजपा के नए अध्यक्ष की। भाजपा के नए अध्यक्ष के चुनाव में एक नया पेच फंस गया है। संघ और भाजपा के बड़े अधिकारियों के बीच जो बैठक हो रही है उसमें एक नई बात आई है। क्या है ये पेच और क्या पुराने जो नाम चल रहे थे वो रेस से बाहर हो गए हैं? किन नए नामों पे चर्चा शुरू हुई है? कौन हो सकता है? क्या पूरा मामला चल रहा है? अगला एक हफ्ता बहुत महत्वपूर्ण है भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। आज इस पूरे संघ और भाजपा के जो डायनेमिक्स है, पॉलिटिकल डायनेमिक्स है, इसको समझने की कोशिश करेंगे और इसी में निहित है कि कौन होगा भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो अभी तक जो चर्चा चल रही थी, जिसमें मेरे हिसाब से जो मुझे जानकारी मिली है उस हिसाब से धर्मेंद्र प्रधान सबसे आगे चल रहे थे। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान का भी उसमें नाम था, उसमें एमएल खट्टर का भी नाम था और उसमें भूपेंद्र यादव का भी नाम था। इसमें अगर आप कहें तो धर्मेंद्र प्रधान सबसे आगे थे। एमएल खट्टर के लिए भी संघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी जो है वो कोशिश कर रहे थे, उनका नाम आगे बढ़ा रहे थे। और एक दूसरे जो संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो शिवराज सिंह चौहान के लिए भी कह रहे थे कि वो सबसे फिट बैठते हैं। और सचमुच में ये सभी नाम ऐसे हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के लिए बिल्कुल फिट बैठते हैं। लेकिन एक पेंच फंस गया और वो जो पेंच फंसा है उसमें ये सब के सब बाहर हो सकते हैं और नए नामों पर भी विचार करने के लिए कहा गया है, जिसमें 2-3 चेहरे सामने आ रहे हैं। लेकिन होगा क्या कि उन 2-3 चेहरों पर अगर सहमति नहीं बनी तो कोई चौंकाने वाला नाम भी सामने आ सकता है। और वो जो पेंच है वो पेंच है कैबिनेट का। जो संघ की बातचीत हुई है, जो अभी पिछले 2 दिनों में शीर्ष नेतृत्व तो नहीं, लेकिन हाँ निचले लेवल पे बहुत सारी चीजें हुई हैं। मिड लेवल पे कह सकते हैं कि शीर्ष नेतृत्व से थोड़ा सा नीचे लेवल पे जो बातचीत हो रही है उसमें ये आया है कि कैबिनेट को न छेड़ा जाए, यानी कि प्रधानमंत्री का जो मंत्रिमंडल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल है, उसमें जो चेहरे हैं उनको नहीं लिया जाए और भाजपा अपने संगठन में से ही किसी चेहरे पर विचार करे। वो चेहरा कौन हो सकता है, इस पे चर्चा शुरू हुई, लेकिन उसमें बहुत सारे किंतु परंतु हैं। कौन से चेहरे हैं वो, दरअसल अगर आप देखेंगे कि अगर इन सब लोगों को आप बाहर कर दें तो फिर बचता नहीं है बहुत कुछ भाजपा में। उसमें नया चेहरा ढूंढने में बहुत मुश्किल होगा। मेरी दिसंबर में बात हुई थी एक बहुत ही शीर्ष नेता से भाजपा के। मैंने पूछा था कैबिनेट वाली बात कि क्या कैबिनेट का भी कोई हो सकता है अध्यक्ष या नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त भी यह बात आ रही थी। तो उनका कहना था कि कोई भी हो सकता है, कैबिनेट वाला क्यों नहीं हो सकता है, कैबिनेट में सफल हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब जो आई है बात कि कैबिनेट वाला अगर नहीं होगा तो फिर कौन होगा। इसमें एक नाम, चूंकि महिला जो है आरक्षण लागू होगा 2029 में, ये क्लियर हो चुका है। जो बिल पास हुआ था वो अब अमली जामा जो है 2029 में उसको पहना दिया जाएगा। तो ऐसे में किसी महिला को वहां पे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में लाया जाए, इसकी चर्चा थी और हुई। इसकी चर्चा थी, क्या हुई है, और उसमें स्मृति ईरानी का नाम सामने आ रहा है। और स्मृति ईरानी के नाम पे जो कहा जा रहा था कि कुछ नेताओं में विरोध हो सकता है कि भाई उनको पसंद नहीं हो, तो ऐसी बात नहीं है। समस्या सिर्फ यह है कि स्मृति ईरानी की जो खबरें आ रही हैं वो ये कि जो सास भी कभी बहू थी जिससे उनको इतनी प्रसिद्धि मिली, उसका पार्ट 2 जो है वो शायद उन्होंने घोषणा की है और उसकी बात चल रही है, वो आने वाला है, यानी कि वो प्री ऑक्युपाइड हो गई है। लेकिन भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत बड़ा पद है, अगर उनको ये कहा जाता है तो इनकार भी नहीं करेंगे। और महिला आरक्षण का जो मुद्दा है, महिलाओं का जो मुद्दा है, और आधी आबादी जो अब पिछले कुछ चुनावों में हम देख रहे हैं कि बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, और महिला वोटर जो है वो किसी पार्टी को जिताने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ऐसे में स्मृति ईरानी का नाम भारी पड़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ एक और नाम जो है वो बहुत चर्चा में आया है और वो है अनुराग ठाकुर का। अनुराग ठाकुर का नाम इसलिए भी चर्चा में है
क्योंकि वो प्रधानमंत्री के पसंदीदा रहे हैं। उनको पिछली बार जो है मोदी की तीसरी सरकार है उसमें उनको कैबिनेट में नहीं लिया गया और ये चर्चा निश्चित रूप से है कि उनको बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी। तो क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी जाएगी? जो इससे कई लोगों से जब मेरी बात हुई तो कुछ लोगों का कहना था कि चूंकि हिमाचल प्रदेश से ही जेपी नड्डा आते हैं और वहां से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और बैक टू बैक हिमाचल प्रदेश से दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष देना सही नहीं होगा। ऐसे में अनुराग ठाकुर को महासचिव के रूप में बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष पे उनके नाम पे कुछ लोगों को आपत्ति है कि हिमाचल से बैक टू बैक 2 आप नहीं दे सकते हैं। जो तीसरा नाम जो सामने आया है और एक बार जिसकी चर्चा भी हमने की थी, इनका नाम भी चला था, वो है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा अभी उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने जम्मू कश्मीर को जब 370 हटा उसके 1 साल बाद उनको भेजा गया था और वहां जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से उसको शुरू करने में और जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, जो चुनाव है, उसमें आम जनता का भरोसा कायम करने में वो बहुत सफल रहे। वो लोगों को मतलब कोई विपक्ष का भी कोई ये नहीं उंगली उठा सकता है कि जो चुनाव हुए उसमें कहीं कोई हेरफेर हुई है। जबकि जो कश्मीर में जो 89 में 1989 में जो शुरू हुआ था आतंकवाद का जो भीषण दौर हमने देखा वो शुरू हुआ था, उसके जड़ में जो था वो 1987 का जो विधानसभा चुनाव था जिसमें कहा गया था कि बड़े पैमाने पे धांधली हुई थी और उससे लोगों का जो भरोसा, खासकर युवाओं का भरोसा जो है पूरे चुनावी प्रक्रिया से उठ गया था और उन्होंने हथियार उठा लिया था। अब वो भरोसा मनोज सिन्हा दोबारा कायम करने में सफल रहे हैं और उन्हें अब वापस लाने की बात हो रही है कि उनको वापस बुलाया जाए। 5 साल का कार्यकाल उनका 5-6 अगस्त को कंप्लीट हो जाएगा। तब तक अमरनाथ यात्रा जो है वो भी उसी के आसपास कंप्लीट पूरा हो चुका होगा। तो ऐसे में उनको वापस लाने की बात है और अगर वो वापस आते हैं तो क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बनाया जाएगा? अगर देखें तो कंसेंसस में उनका नाम हो सकता है। उनकी जो है वो अनुभव भी बहुत ज्यादा है, संगठन में भले ना हो लेकिन एक नेता के रूप में अनुभव है, सबको साथ लेने की क्षमता है, सबको साथ लेकर चलते हैं इनफैक्ट और तमाम विरोधियों को भी अपने पक्ष में करते हैं। यानी कि भाजपा संगठन को अगर एकजुट रखना है, एक साथ रखना है, तो ऐसे में मनोज सिन्हा का नाम जो है वो बहुत सही हो सकता है। लेकिन होगा क्या अभी कहना मुश्किल है। आज कल शाम तक मोहन भागवत खुद दिल्ली आ जाएंगे। बड़े नेता हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं संघ के या पहुंच रहे हैं। जो कार्यक्रम है वो भी कोई बाहर का कार्यक्रम अभी तक अमित शाह का या प्रधानमंत्री मोदी का दिखा नहीं है। यानी कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व और जो आरएसएस का शीर्ष नेतृत्व है अगले 1 हफ्ते तक 7-8 तारीख तक लगभग दिल्ली में ही है। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि ये जितनी गुत्थियां हैं, जितने पेच हैं, जितने मामले उठ रहे हैं, ये सब आपस में बैठ के इसी बीच में सुलझा लेंगे। देखना है जैसे जैसे यह प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, जो चर्चा होगी, उस चर्चा के साथ जो नए नाम आएंगे, कोई नई चीजें उसमें सामने होगी, उसको लेकर के हम आपके सामने आते रहेंगे। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।